आज पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि इन्वायरमेंट में हमारा एक टॉपिक है। तो आज इसे कॉम्प्रहेंसिवली कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो लेट मी जूम इट फर्स्ट। ओके, नाउ इट्स फाइन, आई थिंक अभी अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, सो या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहली बात ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, हमें इसमें यही पढ़ना है, पूरा इसे कॉम्प्रहेंसिवली समझना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब ये होता है, एज अ होल देखें तो आप सोसाइटी में क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। हम अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। और क्या चाहते हैं, सोसाइटल प्रोग्रेस चाहते हैं, ठीक है। क्यों चाहते हैं, जिससे कि प्रेजेंट जनरेशन की जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा एक डेवलपमेंट हो गया, लेकिन उसमें अगर वर्ड लगे सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल से मतलब ये होता है कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटल प्रोग्रेस दोनों करें, लेकिन क्या ध्यान में रखते हुए कि प्रेजेंट जनरेशन की तो फुलफ़िल हो ही जाए, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के साथ भी कोई धोखा ना हो। उनकी ऐसा ना हो कि वो आएँ तो वो आकर कहें कि अरे हमारे पूर्वजों ने तो हमारा पानी सारा खर्च कर दिया, तो सिर्फ उतना ही निकालें जितना कि आगे वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या हो गया ये कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप प्रेजेंट की जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको तो फुलफ़िल कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये रिकॉग्नाइज क्या करता है, अब इससे क्या मतलब है कि इट रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनवायरमेंटल, social, economic systems and seeks to find a balance between them for a long term well-being। तो जब हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट जनरेशन सेकंड जनरेशन के साथ एक उसकी नीड्स को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो क्या हो गया, कनेक्शन बन गया, एक दोनों में कनेक्शन बन गया। तो क्या है, तो ये रिकॉग्नाइज क्या करता है, इंटरकनेक्टेडनेस किसका, इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम, इन तीनों का इंटरकनेक्शन, एंड सीक्स टू फाइंड अ क्या, बैलेंस किसमें, बिटवीन देम फॉर अ लॉन्ग टर्म वेलबींग। अब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करें तो लॉन्ग टर्म की ही बात है, तो एक बैलेंस जो है वो फाइंड आउट करने की भी ये कोशिश करता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये इंटीग्रेट करता है तीन की डायमेंशंस। अगर हमें देखना है कि हमें ये करना है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो उसके अंदर हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरा सोशल इक्विटी, तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसके अलावा ये जो तीन चीज़ें होती हैं, इनको हम ये भी कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। लाइक आप सस्टेनेबल जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब आप फ्यूचर जनरेशन की भी चीज़ों को संभाल रहे हैं प्रेजेंट के साथ साथ, तो उस काम को करते हुए आपको तीन बातों का खास ख्याल रखना है, ठीक है। सिर्फ कर देते हैं, आपको दिक्कत होगी, यस, उसको क्या करना है, तीन चीज़ों को इनको ध्यान रखना है। तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉटम लाइन। लाइक होता है ना, इतना तो करना ही करना है, तो ये वो वाली हाल है, ये सॉरी हाँ, ये वो वाली लाइन है। या फिर कहते हैं तीन पिलर्स, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब आप इन तीन पिलर्स को जो है वो पूरा का पूरा कर देंगे, ठीक है। तो पहला टर्म क्या था, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उसे देखते हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो एक डायमेंशन है, ये एम्फसाइज करती है किसके ऊपर, रिस्पॉन्सिबल यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को यूज़ करिए, उसके साथ साथ कंजर्व करिए क्या, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। हम जो हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम पहले कंजर्व करें आगे वाली जनरेशन के लिए, प्रोटेक्ट करें क्या, इकोसिस्टम्स को, और रिड्यूस करें क्या, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर देंगे, पॉल्यूशन कर देंगे, तो आगे वाली जनरेशन को तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन करें हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस जैसे कि मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन, जो मैंने आपको भी बता दिया, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें और कंजर्व करें क्या, बायोडाइवर्सिटी, मैनेजिंग वेस्ट इफेक्टिवली एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लैंड, वेस्ट को भी हम इफ़ेक्टिवली मैनेज करें। ऐसा ना हो जैसे गाज़ियाबाद में हम देखते हैं इतना पहाड़ का पहाड़ लगा हुआ है वेस्ट का, तो आप जब वो जो वेस्ट है उसको आप इफ़ेक्टिवली उसको मैनेज ही नहीं कर रहे, तो आने वाली जनरेशन रहेगी कहाँ, कूड़ा ही रख लेंगे हम वहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा
एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़ ध्यान में सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी का मतलब क्या क्या है, मतलब कि जो सोसाइटी है उसमें भी वेलबींग हो, उसमें भी जस्टिस हो, लोगों को बराबरी मिले। ठीक है, तो देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्नॉलेजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग के बारे में बात करता है और जस्टिस के बारे में बात करता है। इट एम्स टू क्रिएट इंक्लूसिव सोसाइटी। इसका एम क्या है कि हम इंक्लूसिव सोसाइटीज़ को बनाएं। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि अगर कोई स्पेशल पर्सन है, लाइक जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको स्पेशल कहते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी आगे आने चाहिए। मतलब उनको भी जो बेसिक सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वेयर ऑल इंडिविजुअल हैव एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। ठीक है, और सोशल इक्विटी में ये जेंडर इक्वलिटी को, ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट, उसको भी प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई हम डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं। ठीक है, और उसके लिए क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइजेस द नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट emphasizes that it should be pursued in a manner that is environmentally और sustainably socially responsible है। मतलब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करें पर ऐसे ना करें कि जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो। जैसे कि कोयला है, कोयला क्या कर रहा है, हमें डेवलपमेंट तो दे रहा है लेकिन इकोनॉमिक हमें जो इन्वायरमेंटली वो बेकार है, पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है उससे, राइट। तो उसकी जगह हम ऐसी चीज़ें जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर लें, तो उससे बना लें, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, इनोवेशंस हों, आजकल कितना इनोवेशन पर फोकस कर रही है गवर्नमेंट। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हों दैट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी गोल्स, या फिर क्रिएट करें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो कि इंक्लूसिव हों और बेनिफिट करें कम्युनिटीज़ को ओवर अ लॉन्ग टर्म। मतलब हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी यूज़ करें कि वो ऐसा ना हो शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ करें। जैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया तो उससे क्या हुआ, हमारी मिट्टी कितनी ख़राब हो गई, है ना, शॉर्टकट हमने लिया। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, हमें चीज़ों को आगे के बारे में सोच के भी चलना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर उसको हम कंक्लूड करेंगे कि टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप among गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल आर क्रूशल। अगर आपको डेवलपमेंट करना है सस्टेनेबली तो आपको कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स तो करनी ही पड़ेंगी। गवर्नमेंट अकेले कब तक करेगी या प्राइवेट कब तक करेगा, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में हो, सिविल सोसाइटी में हो, इंडिविजुअल जो हैं वो NGOs के साथ मिलें, तो ये बहुत ज़रूरी है। दिस ऑफन रिक्वायर्स अडॉप्टिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसमें हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है क्योंकि आप एक ऐसा मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो सस्टेनेबल है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़, रेगुलेशंस दैट एनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इंगेजिंग इन सस्टेनेबल कंजप्शंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरजनरेशनल आस्पेक्ट। लेता ही है भाई, इंटरजनरेशनल तो लेता ही है। इंश्योरिंग दैट द चॉइसेस मेड टुडे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, कि जो भी चॉइसेस आप आज ले रहे हैं वो आने वाले जनरेशन के लिए दिक्कत ना हो। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आप ज़्यादा यूज़ ना कर लें कि आने वाली जनरेशन को दिक्कत हो। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक शिफ्ट चाहिए किसमें, माइंडसेट में। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, माइंडसेट में कैसे चाहिए कि आप जब पानी भर रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि आने वाली जनरेशन को दिक्कत है ना, तो मैं 1 बाल्टी से नहा लूँ, मुझे 4 बाल्टी ना फैलाना पड़े। ठीक है, ये बात है। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये क्रिएट करता है क्या, हारमोनियस बैलेंस। क्या क्रिएट करता है, हारमोनियस बैलेंस। किस में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विद द गोल ऑफ इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल और डिज़ायरेबल फ्यूचर फॉर ऑल। जब ये तीनों चीज़ें साथ आएंगी, जब ये तीनों चीज़ें साथ आएंगी तब क्या होगा, जैसा फ्यूचर हम चाहते हैं वैसा फ्यूचर हम बना पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी तो आपको बताइए कि हमने बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ कवर कर चुका है EVS का, तो इसे भी कर लो। काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बढ़िया ये जो नोट्स हैं काफ़ी बढ़िया है, लिख लो इन्हें। थैंक